बेसिक एजुकेटर जिन भी साथी का अभी, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, जिन भी साथियों का अभी इन तीनों संस्थाओं में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या पीईटी, नवोदय में इसको पीईटी बोला जाता है, ईएमआरएस में इसको पीईटी बोला जाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और जो आपके केवीएस होता है उसमें पीएचई बोला जाता है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो कुल मिला के जो पोस्ट होती है वो फिजिकल एजुकेशन की होती है, टीजीटी रैंक की पोस्ट होती है। तो साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि अभी चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, और हाल फिलहाल में जो ईएमआरएस की भर्ती हुई है, किसी में भी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन नाम की पोस्ट नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईएमआर नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में जो वर्षों से टीजीटी, पीएचई या पीईटी के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका प्रमोशन नहीं होता है, उनको 12 साल तक का वेट करना होता है एमएससीपी के लिए, बट उनको कोई पीजीटी वाली रैंक नहीं दी जाती। जैसे कि अन्य पोस्ट में क्या होता है कि 3 वर्ष बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एलडीसी देने के लिए, और आप अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो एलडीसी दे के आप पीजीटी में प्रमोट हो जाते हैं। बट जब पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कोई पोस्ट ही नहीं थी तो प्रमोशन कैसे होगा? तो ये एक बहुत डिस्करेज करने वाली स्थिति थी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए, और भविष्य में उनके प्रिंसिपल वगैरह बनने, वाइस प्रिंसिपल बनने की राह में बहुत बड़ा अड़चन था, क्योंकि जब तक आप पीजीटी के रूप में आपकी सर्विस नहीं होगी तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए इस अड़चन को दूर कर लिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन कर दी गई है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो। नवोदय विद्यालय का जिस प्रकार से आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली ये बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ अ कन्फर्ड रूल 24 ऑफ द रूल्स ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द एनवीएस हेयर बाई मार्क्स अमेंड द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड अटैच एज शेड्यूल टू दिस नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो इसमें मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन किया गया। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट में चेंज किया गया है। पहले टीजीटी कंप्यूटर साइंस नहीं होता था, तो बीटेक वालों को भी अलाउ कर दिया जाता था कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, बट अब बीटेक को टीजीटी कंप्यूटर साइंस तक सीमित कर दिया गया, और एमटेक या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए को पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बोल दिया गया। इस प्रकार से अन्य अन्य पोस्ट है, तो उन पर बात नहीं करेंगे। हम कुल मिला के बात करेंगे आपकी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है वो जेएनवी में तैयार कर दी गई है। उसके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके रिक्रूटमेंट रूल अब वर्तमान में जो नवोदय में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है वो 91 है 2023 की जो सीट है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 40 ईयर्स रहेगी। और क्वालिफ़िकेशन की मैं आप बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन में क्या रहेगा इसमें कि आपने एमपीएड किया हुआ हो, तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिज़ायरेबल में कुछ भी हो सकता है, बाकी वो बात की बात है, आपने एमपीएड किया हुआ हो। अब प्रमोशन के लिए जो एलडीसी में होता है, इसमें क्या रहेगा कि 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्ट भरी जाएंगी, और 25% एलडीसी। और एलडीसी में क्या होगा कि जो भी साथी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 3 साल यानी कि पीईटी के रूप में 3 साल की सर्विस दे चुके हैं, उनको इस एलडीसी के लिए यानी कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एलडीसी के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। और इसके जो आप प्रूफ के रूप में देखेंगे कि अभी जो एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नोटिफिकेशन आया, तो इसमें आपकी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट दी गई है नवोदय द्वारा, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भविष्य में जो भी साथी, मैं आप कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ, चाहे नवोदय में सेलेक्ट हुए हों, चाहे केवी में सेलेक्ट हुए या हाल फिलहाल में ईएमआरएस में सेलेक्ट हुए हों, तो अगर आपने अपनी एमपीएड की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, 1-2 सेमेस्टर रह गए थे आपके, तो उस केस में आपको अपनी जो भी छुट्टी वुट्टी लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेना है। अगर पॉसिबल है छुट्टी लेकर पढ़ाई पूरी कर पाना, अगर संस्था आपको छुट्टी दे रही है तो आपको छुट्टी लेकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेना है, क्योंकि पहले आपके पास प्रमोशन के कोई चांस नहीं थे, तो आपका एमपीएड करना वेस्ट था, कोई फ़ायदा नहीं था। बट आपका एमपीएड करना वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप एलडीसी देकर फिजिकल एजुकेशन में पीजीटी बन सकते हैं। और जो अन्य साथी अभी एमपीएड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने आप को टीजीटी फिजिकल एजुकेशन तक सीमित ना रखें, क्योंकि अभी जब ये पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है, तो आगे जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट होनी ही होनी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो ईएमआरएस हो। तो नवोदय में एलडीसी में आ गया है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगली जो जुलाई के महीने में प्रस्तावित है, तो उसमें आएगी ही आएगी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट। साथ ही जो ईएमआरएस की अगली रिक्रूटमेंट होगी उसमें भी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट आएगी, या केवी की जो अगली रिक्रूटमेंट होगी उसमें भी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट होगी।
केवीएस में भी इस प्रकार का प्रस्ताव है, बट मुझे अभी देखना होगा उन्होंने क्या उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने इस पोस्ट को सैंक्शन दे दी है या नहीं, बट प्रस्ताव है और वो प्रस्ताव जो है पेंडिंग था और वो मुझे लगता है कि वो स्वीकृत मिल जाएगी तो आप तक नोटिफिकेशन में बेसिक एजुकेटर के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। और ईएमआरएस जो है पूरी तरीके से नवोदय को फॉलो करता है, तो नवोदय में इस पोस्ट को तैयार कर लिया गया है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो जो भी साथी हमारे पीईटी में यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में सेलेक्ट हुए हैं वो अपने एमपीएड को जैसे तैसे हो सकता है 3 साल के अंदर अपना कंप्लीट करें। तो अगर आप अपने एमपीएड को कंप्लीट कर लेंगे तो आप 3 वर्ष बाद जब एलडीसी का रिक्रूटमेंट होगा, एलडीसी का नोटिफिकेशन आएगा ईएमआरएस में भी, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपकी 1-2 सेमेस्टर की पढ़ाई अधूरी रह रही है तो आप ज्वाइनिंग करने के बाद देखिएगा किस प्रकार से आप अपनी एमपीएड की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अन्य जो रिक्रूटमेंट आएगी नवोदया की भी उसमें भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो एक पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड किए हुए थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन अगर एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए प्रिंसिपल बनने का रास्ता खुल जाएगा। तो जैसे कि पहले पूरी सर्विस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या पीईटी या पीएचई के पोस्ट पर ही ख़त्म करनी होती है, अब आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक जाने का मौका मिल सकता है। तो साथियों, इस प्रकार की खबरों के लिए आप बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। बेसिक एजुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जो फिजिकल एजुकेशन के साथी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। तो साथी, अगर आप लोगों को क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।